यूके आने का सारा जो प्रोसीजर है दैट वाज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन अभी भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इफ आई से नर्सिंग की जो डिग्री है दिस इज नॉट ओनली अ डिग्री, दिस इज अ वीजा ऑफ होल वर्ल्ड। आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, अगर आप नर्स हैं तो आपको प्रॉपर फैसिलिटेट किया जाता है। आपका आने का खर्चा, आपका टिकट, आपको एयरपोर्ट से रिसीव करना, इवन आपको यहाँ पे 3 to 4 मंथ की जो है अकोमोडेशन फ्री में देना, इवन आपको ग्रोसरी तक फर्स्ट 1-2 वीक्स के लिए देना। तो मुझे बताओ कौन सा ऐसा एम्प्लॉयर है या कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको ये सारे के सारे जो है ना बेनिफिट्स मिले और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद फ्रॉम नर्सिंग इनसाइडर्स। आज की जो वीडियो है दिस इज़ वेरी स्पेशल वीडियो बिकॉज आज की वीडियो में आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूके का जो रजिस्टर्ड नर्स का प्रोसेस है वो क्या है और किन स्टेप्स पे बेस करता है। अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ तो देयर आर ओनली 10 स्टेप्स जो कि आपने फॉलो करने हैं और आप वो स्टेप फॉलो करके यूके के अंदर एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। तो इन 10 स्टेप्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ये स्टेप्स क्या हैं और आप कैसे फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही मैं यूके पहुंचा तो मेरे यूके पहुंचने के बाद बहुत सारे लोगों के कुछ सवालात थे, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि यार तुम यूके कैसे पहुंच गए और क्या तुमने किया, क्या था तुम्हारे पास ऐसा, कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी थी कि तुम जो है पाकिस्तान से उठ के यूके में पहुंच गए हो, यूके में बैठे हो, जॉब कर रहे हो। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है ये वाली गिद्दड़ सिंगी आप लोगों से भी शेयर की जाए। और ये जो गिद्दड़ सिंगी है ये वही है, 10 स्टेप्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं। अगर मैं उन 10 स्टेप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करूँ तो सबसे पहले जो आपने काम करना है दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। बिकॉज दिस इज़ यूके गोरों का मुल्क है, अंग्रेज़ हैं सारे, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो यहाँ का क्राइटेरिया है दैट इज़ ऑब्वियसली बात है, इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज है नहीं तो हमें आइल्स करना पड़ेगा। अगर आइल्स की मैं बात करूँ तो आइल्स के अलावा एक और टेस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का जो कि कहलाता है ओईटी, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट। आइल्स या ओईटी आप कुछ भी कर सकते हैं, आइल्स कर लें, ओईटी कर लें, लेकिन जो रिक्वायर्ड स्कोर है दोनों में सेम रिक्वायर्ड है। आइल्स की अगर मैं बात करूँ तो 777 6.5, रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग के अंदर आपका 777 होना चाहिए और जो राइटिंग है आपका उसके अंदर आपका 6.5 होना चाहिए। और अगर मैं ओईटी की बात करूँ तो सेम इसी तरह से रीडिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग के अंदर आपका बी होना चाहिए, लाइक 350 आपके स्कोर होने चाहिए 500 में से। और जो आपकी राइटिंग है, राइटिंग के अंदर आपका जो स्कोर है वो 300 होना चाहिए, सी प्लस आउट ऑफ 500। तो उसके बाद जो आपका सेकंड स्टेप आता है दैट इज़ कॉल्ड एनएमसी क्रेडेंशियल एवेल्युएशन। इसमें क्या होता है कि आपने जो अपनी कंट्री से डिग्री की हुई है, जो आपने नर्सिंग की जो है नर्सिंग में आपने जो क्वालिफिकेशन ली हुई है उस क्वालिफिकेशन की आपने इवैल्यूएशन करवानी होती है नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल यूके से। तो उसका जो प्रोसेस होता है उसमें आपने उसकी अकाउंट बनाना होता है एनएमसी की वेबसाइट पे जाके, उसमें आपने उसकी जो फ़ीस पे करनी होती है एंड देन जो है आप एक या 2 हफ्ते के अंदर आपको रिस्पॉन्स आ जाता है कि आप एलिजिबल हैं फर्दर प्रोसेस स्टार्ट करने के या नहीं। जैसे ही आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो उसके बाद आ जाता है थर्ड स्टेप एंड थर्ड स्टेप इज़ कॉल्ड आपका जो आपको एक एग्ज़ाम देना है। एनएमसी की तरफ से जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड सीबीटी। आजकल हम इसको कहते हैं टीओसी, टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस, क्योंकि 2021 के बाद जो है ये चेंज हो गया था। तो टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस आता है, टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस आपने क्लियर करना है। टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस क्लियर करने के बाद जैसे ही आप टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस क्लियर कर लेते हैं उसका भी कोई इतना कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, बहुत आसान होता है। जो आपका फोर्थ स्टेप आता है एंड दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल स्टेप कि जहाँ पे बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं और बहुत सारे लोग जो है जहाँ पे आके फंस जाते हैं। एम्प्लॉयर सर्च की अगर मैं बात करूँ इसमें आपने और कुछ नहीं करना होता, सिंपल आपने जॉब जो है ना फाइंड आउट करनी होती है। और जॉब आपने कैसे फाइंड आउट करनी है, किस तरह से करनी है, उसका एक पूरा लंबा प्रोसेस है जो कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उनके अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से आपने करना है। अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ एम्प्लॉयर का, यहाँ पे यूके के अंदर 2 तरह के एम्प्लॉयर्स होते हैं। वन इज़ पब्लिक सेक्टर, सेकंड इज़ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, अगर हेल्थ के अंदर मैं बात करूँ तो जो पब्लिक सेक्टर है दैट इज़ कॉल्ड एनएचएस, नेशनल हेल्थ सर्विसेज। और जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज़ हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं जो कि इसमें जो है वो डील कर रहे होते हैं। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। और डिफरेंट जो है दोनों सेक्टर्स के डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स हैं, उस पर जो है हम बाद में बात करेंगे इन फ्यूचर कि आपको कहाँ जाना चाहिए और कौन सी जो चीज़ें हैं वो आपको जो है दोनों सेक्टर्स के अंदर आपको कंसीडर करनी चाहिए। तो यहाँ पे आके आपने जॉब सर्च करनी है, आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जॉब सर्च करनी है, आपने
ऑनलाइन जो है आपने डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके आपने जॉब के लिए सर्च करना है। जॉब जैसे ही आप सर्च करते हैं इंटरव्यू के लिए, फॉर एग्जांपल आप स्केड्यूल हो जाते हैं, तो जो 5th स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड इंटरव्यू। इंटरव्यू आप देते हैं, इंटरव्यू स्केड्यूलिंग हो गई आपकी, इंटरव्यू के लिए आप अपेयर हुए। अब इंटरव्यू में आपने क्या करना है और किस तरह से परफॉर्म करना है, ये भी एक अलग से टॉपिक है, इस पे भी हम बात करेंगे इन फ्यूचर कि इंटरव्यू को इफ़ेक्टिव आपका जो इंटरव्यू होगा वो किस तरह से होगा और किस तरह से आप जो है एम्प्लॉयर को सैटिस्फाई कर सकते हैं और एक अच्छी जो है सैलरी के साथ अच्छी जॉब जो है वो आप एक्वायर कर सकते हैं। तो इंटरव्यू आपने दिया, इंटरव्यू आपका हो गया, इंटरव्यू अगर आपका क्लियर हो जाता है तो देन आपको एम्प्लॉयर जो है वो ऑफर लेटर जो है ना वो ऑफर करता है, वो ऑफर लेटर आपने साइन करके सेंड करना है एंड देन जो है नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज कॉल्ड COS, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप एक्वायरिंग। आपने आपका इंटरव्यू हो गया, आपकी सिलेक्शन हो गई, आपको ऑफर लेटर मिल गया, तो उसके बाद आपने अपने एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेना होता है जिस पे आपका वीज़ा इशू होना है इन फ्यूचर। तो वो जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है वो आपको होम ऑफिस जो है गवर्नमेंट ऑफ यूके जो है वो देती है और उसके अंदर जो आपका एम्प्लॉयर है उसका रेफरेंस होता है एंड वो एक्चुअल में होता ही है कि आपका एम्प्लॉयर ही जो है ना वो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू करवाता है और देन जो है ना आप उसके अगेंस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आपको लेने के लिए आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स फिल आउट करने होते हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कैसे करने हैं इसकी भी जो है हम इन डिटेल जो है बाद में बात करेंगे। तो जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिल जाता है तो उसके बाद आपका जो है 7th स्टेप आता है। वो 7th स्टेप ये है कि आपने जो है TB टेस्ट करवाना है। यूके का जो वीज़ा है, यूके की वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ वो डिपेंड करती है कि आपको कहीं इन पास्ट या फिर करंट आपको कोई टीबी का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ या टीबी का कोई इशू तो नहीं है। तो उसमें आपने टीबी टेस्ट करवाना है। टीबी टेस्ट जो है आपका वो किस तरह और कहाँ से करवाना है, पाकिस्तान के अंदर कहाँ-कहाँ से होते हैं। तो ये भी हम इस पे इन फ्यूचर बात करेंगे। तो टीबी टेस्ट आपका हो जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज़ कॉल्ड पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पुलिस वेरिफिकेशन आपने करवानी होती है जहाँ-जहाँ पे आप रहे हैं, आपने जहाँ से डिग्री हासिल की है, आपने जहाँ पे जो है ना अपना स्टे किया है, आप 1 साल के लिए रहे हैं, 2 साल के लिए रहे हैं, 10 साल के लिए रहे हैं, जहाँ-जहाँ पे भी आपने अपना पीछे करियर के अंदर आपने स्टे किया तो वहाँ से आपने जो है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होता है। अब पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने ले लिया, आपने टीबी टेस्ट भी आपने करवा लिया, उसके बाद जो है ना आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। दिस इज़ कॉल्ड 9th स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप है। वीज़ा के लिए आप अप्लाई करेंगे। अब वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए होती हैं, आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करना है, कौन से वीज़ा के पे आपने अप्लाई करना है और इसके अंदर जो है आपकी जो फ़ीस है वो किस तरह से पे होगी, कौन पे करेगा, क्या आपने जो है प्रोसेस फ़ॉलो करना है, ये भी एक अलग टॉपिक है, इस पे भी हम जो है इन डिटेल बात करेंगे। तो वीज़ा जैसे ही आप अप्लाई करते हैं विदिन अगर मैं बात करूँ तो इस नर्सिंग के वीज़ा की दिस इज़ लाइक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर नर्सेज़ के नर्सेज़ का जो वीज़ा है वो कभी भी डिले नहीं होता और विदिन 4 वीक्स विदिन 3 वीक्स जो है ना आपको वीज़ा इशू हो जाता है। जैसे ही आपको वीज़ा इशू हो गया, आपने जो लास्ट स्टेप है दैट इज़ फ्लाई टू यूके। आपने टिकट बुक करवानी है और आपने यूके में पहुँच जाना है। अब यूके में जैसे ही आप लैंड करते हैं, यूके में लैंड करने के बाद फर्दर क्या प्रोसेसेस हैं, किस तरह से आपको यहाँ पे वेलकम किया जाता है, क्या आपने यहाँ पे आके करना है, किस तरह से आपने इन चीज़ों को डील करना है, तो दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। तो इस लॉन्ग स्टोरी को हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। ओके जी, अब बात कर लेते हैं कुछ प्रो टिप्स जो कि आपने फॉलो करनी है इस सारे के सारे प्रोसीजर के अंदर। तो वो ये है कि जैसे ही आपका ओईटी हो जाए, ओईटी होने के बाद आपके पास मैक्सिमम जो टाइम होगा वो 3 महीने का टाइम होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होगा। क्योंकि आपने ये सारे का सारा जो प्रोसेस है वो करना है विदिन 3 मंथ और 3 मंथ के अंदर आप यूके होते हैं। आपका ओईटी हो गया, विदिन 3 मंथ आप यूके में होंगे। तो इसके लिए आप कॉन्फिडेंट रहें और अपने प्रोसेस को जितना हो सके फास्ट करें और उसके लिए जो टिप्स हैं वो ये हैं कि आप अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑलरेडी जो है ना तैयार करके रखें। आपका जो टीबी का टेस्ट है, आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन है, आपकी जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, आपका जो पासपोर्ट है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप अपनी पहले से रेडी रखें। फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड कर लिया कि आपने यूके जाना है, आपने ओईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी या ओईटी आपका एग्ज़ाम पास हो गया या आईएलटीएस आपका एग्ज़ाम पास हो गया, तो उसके बाद जो सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन है वो आप उस पे काम करना स्टार्ट कर दें। ये ना वेट करें कि जी मेरा जो है कहीं पे जॉब होगी या मैं सीबीटी पास करूँगा तो देन जो है ना मैं ये सारा प्रोसेस करूँगा। बिकॉज़ सीबीटी इज़ नॉट अ बिग डील, इट्स जस्ट पीस ऑफ केक। आपने जस्ट सिंपल तैयारी करनी है और एग्ज़ाम देना है। तो आपने जो है इस प्रोसेस पे काम करना स्टार्ट कर देना है क्योंकि आपके पास नेक्स्ट
3 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं होगा। हाँ, अगर आप खुद डिले करना चाहते हैं तो करें, लेकिन अगर आप उस प्रोसेस को जो है स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं, वन बाय वन अगर आप कंसिस्टेंटली करें तो आपके पास जस्ट 3 महीने का टाइम होता है। तो एक तो ये काम करना है आपने। दूसरी बात ये है कि अगर आप मुझे चाहते हैं कि यहाँ पे ये यूके में सैलरी क्या है नर्सेज़ की, आप जब यूके में आएँगे तो आपको किस तरह से डील किया जाएगा, आप किस पोज़ीशन पे आएँगे, आपको लाइसेंस कैसे मिलेगा, इसके बाद जो है आपने एक और एग्ज़ाम देना है जो कि ऑस्की कहलाता है। ऑस्की आपने कैसे देना है, ऑस्की की प्रिपरेशन कैसे होती है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू आउट इन दिस चैनल। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। और नेक्स्ट जो सीरीज़ हमारी है वीडियो की, दिस इज़ यूकेआरएन सीरीज़। इस यूकेआरएन सीरीज़ में जो 10 स्टेप्स हैं इन पे हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, डिटेल्ड बात करेंगे प्रोसेस के हवाले से, ईच एंड एवरीथिंग। इसके अंदर क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, कौन सी गलतियाँ जो हैं आपने नहीं करनी, वो सारी की सारी जो है हम डिस्कशन करेंगे। ओके जी, एट लास्ट बट नॉट लीस्ट आई जस्ट वांट टू लेट यू नो अबाउट द पर्पस ऑफ दिस चैनल। ये चैनल जो है मैंने क्यों स्टार्ट किया और क्यों मैं जो है ये वीडियो की सीरीज़ बनाना चाह रहा हूँ और मैं बना रहा हूँ। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू एम्पावर माय नर्सेज, आई जस्ट वांट टू मोटिवेट माय नर्सेज। जो नर्सेज पाकिस्तान में हैं, इंडिया में, बांग्लादेश में या किसी भी कंट्री के अंदर मौजूद हैं और वो यूके के अंदर एज एन आरएन आना चाहते हैं, वो एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करना चाहते हैं, तो आई एम हेयर टू हेल्प देम, आई एम हेयर टू हेल्प यू गाइस कि आपने कैसे आना है, कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। इफ़ आई से ये जो 10 स्टेप्स मैंने बताए हैं, अगर ये आप फॉलो कर लेते हैं तो आप विद इन 3 मंथ यूके के अंदर एज एन आरएन जो है आप काम कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, अब लोग क्वेश्चन करेंगे कि ठीक है ये 10 स्टेप तो हम फॉलो कर लेंगे लेकिन खर्चा कितना आएगा, हाउ मच मनी दे नीड टू स्पेंड ऑन दिस ऑल प्रोसीजर। बाय गॉड, इफ अगर मैं अपनी बात करूं तो आई हैवंट येट स्पेंड अ सिंगल पेनी ऑन दिस ऑल प्रोसीजर। क्योंकि आने का सारा जो प्रोसीजर है दैट वाज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, इवन अभी भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यही जो है इस प्रोसीजर के अंदर बहुत अच्छी बात है। यू आर नर्सेज, आप लोगों के पास नर्सिंग की एजुकेशन है, नर्सिंग की डिग्री है। इफ़ आई से नर्सिंग की जो डिग्री है दिस इज़ नॉट ओनली अ डिग्री, दिस इज़ अ वीज़ा ऑफ होल वर्ल्ड। आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, अगर आप नर्स हैं तो आपको प्रॉपर फैसिलिटेट किया जाता है। यूके की अगर मैं बात करूं तो यूके आपको 110% फैसिलिटेट करता है। आपका आने का खर्चा, आपका टिकट, आपका यहाँ पे आना, यहाँ पे आपको एयरपोर्ट से रिसीव करना, इवन आपको यहाँ पे 3 to 4 मंथ की जो है अकोमोडेशन फ्री में देना, इवन आपको ग्रॉसरी तक फर्स्ट 1-2 वीक्स के लिए देना। तो मुझे बताओ कौन सा ऐसा एम्प्लॉयर है या कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको ये सारे के सारे जो है ना बेनिफिट्स मिले और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हो। सो थिंक अबाउट इट, स्टार्ट योर प्रोसीजर, अभी से स्टार्ट करें। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस चैनल, जस्ट शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। कमेंट्स में मुझे बताएं आपको एक वीडियो कैसी लगी। और इफ़ यू वांट मोर कंटेंट देन आई एम हियर टू प्रोवाइड। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।